नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि जब कोई वादी एक वाद न्याय पटल पर प्रेषित कर देता है तो वो अक्सर कई बार कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता। अर्थात कि सूट फाइल करने के बाद कई बार प्लेंटिफ जो होते हैं, जो वादी होते हैं, कोर्ट में नहीं आते हैं और जो कंटेस्टेड डिफेंडेंट होते हैं यानी कि जो प्रतिवादी होते हैं, जो उस केस को लड़ना चाहते हैं, वो हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं, आदरणीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसा कई बार होता है कि वादी के न आने के कारण प्रतिवादी का आना बेकार हो जाता है और उस न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो पाती है। तब ऐसे में सवाल ये आता है कि वादी वाद दाखिल करके प्रतिवादी को तो मजबूर कर देता है कोर्ट में आने के लिए, न्यायालय में आने के लिए, परंतु स्वयं नहीं आता। तो ऐसी दशा में न्यायालय प्रतिवादी को क्या अनुतोष दे सकता है, क्या रिलीफ दे सकता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि प्रतिवादी न्यायालय से क्या अनुतोष प्राप्त कर सकता है, क्या रिलीफ प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, इसमें सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 9 और उसका नियम 8 इसमें प्रतिवादी की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार कि यदि वादी न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, अपने वाद के लिए जो वाद उसने दाखिल किया है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर न्यायिक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाता है, तो ऐसी दशा में आदरणीय न्यायालय उसके वाद को खारिज कर सकता है। परंतु यहाँ पे एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर प्रतिवादी ने वादी के द्वारा किए गए क्लेम को पार्टली एडमिट कर लिया है, यानी कि वादी ने अगर कोई क्लेम किया है और उसका कुछ भाग प्रतिवादी ने मान लिया है, एडमिट कर लिया है, और कुछ भाग के लिए वो लड़ रहा है कि ये सही नहीं है, तो जितने भाग के लिए उसने एडमिशन कर लिया, जितना क्लेम प्लेंटिफ का यानी कि वादी का प्रतिवादी ने मान लिया है, उतने क्लेम के लिए आदरणीय न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पास कर देगा कि चूंकि आपने प्लेंटिफ का इतना क्लेम, सपोज कीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए प्लेंटिफ ने 20 लाख रुपए का क्लेम किया है और प्रतिवादी कहता है कि नहीं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ 10 लाख रुपए की है। तो ऐसी कंडीशन में वादी के न आने की वजह से यदि प्रतिवादी ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार वाद को खारिज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, डिसमिस करने के लिए अगर एप्लीकेशन, अर्जी न्याय पटल पर प्रेषित करता है, तो आदरणीय न्यायालय प्रतिवादी के द्वारा माने गए क्लेम के अनुसार डिक्री पास कर देगा वादी के पक्ष में, और जितना क्लेम डिस्प्यूटेड है, यानी कि इस उदाहरण के अनुसार वादी ने 20 लाख रुपए का क्लेम किया प्रतिवादी के विरुद्ध और प्रतिवादी ने 10 लाख रुपए का क्लेम तो मान लिया लेकिन 10 लाख रुपए का क्लेम नहीं माना, तो ऐसी कंडीशन में आदरणीय न्यायालय 10 लाख रुपए तक की डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध पास कर देगा और बाकी के जो 10 लाख रुपए के लिए वाद है उसको खारिज कर देगा। तो मित्रों, इस चैनल पे हम आपसे वकालत से संबंधित छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी मोटी बातों पर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, और ऐसी ही चर्चा परिचर्चा हम करते रहेंगे आगे भी आने वाले अपने वीडियोस में। तो आज हमने इस वीडियो के अनुसार ये जाना कि सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता का ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार यदि वादी अपने वाद के लिए वाद से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया को न्यायालय में आगे बढ़ाने के लिए हाजिर नहीं होता है, वह कई तारीखों पर अनुपस्थित होता है, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता है, तो ऐसी दशा में प्रतिवादी
ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार आदरणीय न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर सकता है इस वाद को रिजेक्ट करने के लिए, डिसमिस करने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी मोटी मोटी और बहुत सी विशेष व्यवहारिक प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली बातों पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। वो छोटी होंगी लेकिन बहुत मोटी होंगी, बहुत महत्वपूर्ण होंगी, और वकालत की दुनिया में तो उनका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद।